हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो टायर 2 एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा। मिनिमम पोस्ट के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी जॉब लग जाए, तो उसके अंदर है एसएससी सीजीएल 2024 का टायर 2 का सेफ स्कोर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर हमें किस टाइप की कट ऑफ है मिनिमम देखने को मिली थी, 22 के अंदर कितना देखने को मिलेगा। हम 2 साल का एनालिसिस है प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है उसकी एक्यूरेसी है किस टाइप से मेंटेन रहती है। 2021 के अंदर आप देख सकते हो कि आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीनशॉट दिख जाएगा वीडियो का, जो हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बताया था, और यहाँ पर आपको राइट साइड में एक्चुअल कमीशन की तरफ से कट ऑफ है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेफ स्कोर की एक्यूरेसी है किस टाइप तक यहाँ पर मेंटेन रहती है। 125 से लेकर 130 की रेंज दी गई थी, एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 130.18 देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम 22 के अंदर भी सेफ स्कोर की बात करें तो 2022 के अंदर है सेफ स्कोर है, देख सकते हैं यूआर के अंदर 120 का था, ओबीसी के अंदर 1110 का था, ईडब्ल्यूएस के अंदर 100 का था, और इसी के आसपास ही आपको यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है वो भी देखने को मिल गई थी। वहीं पर अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट अभी एसएससी जेई 2024 का रिजल्ट आया है, इसके अंदर आप कट ऑफ देख सकते हो कि यूआर की कट ऑफ है वो 122.9 गई थी, जो हमने बताई थी। यहाँ पर हम हमारी रेंज देख सकते हैं 119 से लेकर 123 की रेंज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अभी तक आपने एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर टायर 1 की कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो वीडियो हमारा नहीं देखा है, तो यहाँ पर देखना कंसिडर कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी 30,000 प्लस में स्टूडेंट है वो वॉच कर चुके हैं, और यहाँ पर आपको एक्यूरेसी का पता ही लग गया होगा किस टाइप से एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर उनका डेटा देखने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से आपको एक आइडिया लगेगा कि अब की बार है कितने स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाइड होंगे। तो 2018 के अंदर देखें तो 2018 के अंदर 1.5 लाख स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। 19 के अंदर 1,25,000 थे। 20 के अंदर देखें तो 1,14,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड किया गया था। वहीं पर अगर 21 का डेटा देखोगे तो 1,13,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया गया था। अगर हम 22 का डेटा देखें तो यहाँ पर आपको 3,60,000 स्टूडेंट्स हैं। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज है वो ज़्यादा थी, और जो सबसे कम स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए थे वो थे 2023 के अंदर है 71,000 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाइड किए गए थे। अब बात करते हैं सीपीटी की। तो यहाँ पर सीपीटी के लिए हम यहाँ पर देखें तो सीपीटी की जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिली थी लास्ट ईयर्स के अंदर देखें तो, मतलब 2022 के अंदर और 23 के अंदर देखोगे तो आपको एससी की कट ऑफ है वो 21 मार्क्स थी, एससी और एसटी की। ओबीसी के लिए 24 मार्क्स थी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही थी। आपको अगर जनरल के लिए देखोगे तो 27 मार्क्स है वो आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर सीपीटी की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। और अगर हम टाइपिंग के परसेंटेज एरर की बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 7% एरर है और 10% एरर है और 5% यूआर के लिए एरर है वो आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ है वो आपको डिफरेंट है वो देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सीपीटी के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो कंप्यूटर का जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर पार नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनको नॉन सीपीटी के अंदर है वो डाला जाता है। अब हम वैकेंसीज के एक बार ट्रेंड को देख लेते हैं। तो अगर हम ट्रेंड को देखें तो वैकेंसीज के ट्रेंड के अंदर है आप देख सकते हो कि 10,000 वैकेंसीज हैं वो हमें 2016 के अंदर देखने को मिली थी, फिर 8,000 वैकेंसीज हुई, फिर 11,000, फिर 8,000 वैकेंसीज, फिर 7,000। तो यहाँ पर फिर से 7,000 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8, 7,000, 10,000 इतनी वैकेंसीज का हमें ट्रेंड देखने को मिला था। जो अनएक्सपेक्टेडली हाई वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिली थी, वो थी 2022 के अंदर 36,000। फिर से यहाँ पर उसी रेंज के अंदर ही 2023 के अंदर वैकेंसीज देखने को मिली थी। अब की बार बात करें तो अब की बार वैकेंसीज हैं वो काफ़ी हाई हैं। अगर आप देखोगे तो 17,000 वैकेंसीज हैं वो अभी तक यहाँ पर कमीशन ने बताई। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर इंक्रीज होकर आपको अप्रोक्सीमेट 20,000 प्लस के समथिंग है वो देखने को मिल सकती हैं, जब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल 2024 के जब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा वहाँ तक इंक्रीज होने के चांसेस हैं वो बने रहते हैं। अब अगर हम इसके पैटर्न की बात करें तो पैटर्न के अंदर है वो हमें कोई भी चेंज है वो देखने को नहीं मिला है, वही सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। सेक्शन 3 के अंदर है वो आपको कंप्यूटर और यहाँ पर टाइपिंग है देखने को मिली है, दोनों क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। पर यहाँ पर आपको सीपीटी पोस्ट के लिए कंप्यूटर के लिए अभी कट ऑफ देखी थी 27, 21 इस टाइप से मार्क्स है वो 60 में से लेके आने पड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपको वो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो पास आउट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में कितना भी हाई स्कोर कर लो तो वो आपका सारा वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आपका टाइपिंग के अंदर भी होने वाला है, टाइपिंग तो की भी आपको प्रैक्टिस है, तो इन दोनों मॉड्यूल्स को भी आपको सीरियसली लेके चलना है अभी से।
यहाँ पर ये देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर यूआर के लिए 30% है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% है, अदर कैटेगरीज के लिए 20% है, वो यहाँ पर सेट किया गया है। तो यहाँ पर इतना तो हर एक मॉड्यूल में आपको स्कोर करना ही होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको पूरे एग्जाम प्रोसेस से ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और यहाँ पर सीपीटी पोस्ट होती है कुछ, उनके लिए यहाँ पर हाई क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो सेट किया गया था। जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर है वो देखा था 27 मार्क्स थे यूआर के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 21 मार्क्स है वो हमें देखने को मिले थे। और ऐसे ही यहाँ पर टाइपिंग एरर के अंदर देखें तो यहाँ पर 20% एरर अलाउ है यूआर की तरफ से, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है। वो कुछ यहाँ पर पोस्टें हैं मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है उनके लिए हैं, अदरवाइज आप थोड़ी डीएसटी वाली पोस्टें के अंदर जाओगे तो आपको 5% 7% ही एरर अलाउड है। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 2022 के अंदर जब सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी 36,000, तो उस टाइम में हमें क्या कट ऑफ देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं D43 नेम की पोस्ट थी कोड की, वो हमें सबसे कम कट ऑफ है देखने को मिली थी। एससी के अंदर आप देख सकते हैं 258 कट ऑफ थी, ट्राइब के अंदर 238 थी, और ईएसएम की देखोगे तो 133 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। और वहीं पर यूआर की थी कट ऑफ है वो थी 291 थी। ओबीसी के अंदर देखोगे तो 285 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। अब अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 2023 के अंदर देखें तो 2023 के अंदर हमें कट ऑफ है वो थोड़ी सी हायर साइड में देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज है वो कम हो गई थी, 7,000 के अप्रोक्सीमेट हमें देखने को मिली थी। तो यूआर के अंदर कट ऑफ हमें 302 थी, ओबीसी की भी और ईडब्ल्यूएस की तीनों की सेम ही कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। हाँ, कुछ पॉइंटों में यहाँ पर डिफरेंस है वो देखने को मिला था, वो इतना आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। एससी और एसटी के अंदर देखें तो 285 कट ऑफ और 277 कट ऑफ हमें एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर है वो देखने को मिली थी। अब अगर हम यहाँ पर कट ऑफ के बाद में यहाँ पर अगर स्कोर की बात करें तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मेंस का जो सेफ स्कोर हमारे अकॉर्डिंग रहने वाला है वो है यूआर के लिए 297 प्लस का, यहाँ पर ओबीसी के लिए 294 का और 293 का, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी और एसटी के लिए 75 और 62 का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट हमारे अकॉर्डिंग है ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो आपको मेंस में यहाँ पर करना होगा। साथ में यहाँ पर जो कंप्यूटर का जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो पास आउट करना है, और टाइपिंग का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस है वो करते रहना है। अदरवाइज यहाँ पर आप अगर 325 नंबर भी लेके आ गए तो भी यहाँ पर आपके सारे वेस्ट है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के अंदर देखें तो एसएससी सीएचएसएल 2023 के अंदर बहुत ही डेटा हमें ड्रास्टिक डेटा देखने को मिला था। 50% स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर में फेल हो गए थे। तो यहाँ पर ऐसा आपके साथ नहीं होता, ये आपको कंप्यूटर को सीधे से ले लेना और टाइपिंग को भी यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस है वो अभी से करके हुए चलना है। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वारी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पर डाल सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको जल्दी से जल्दी हमें बता दिया जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. Further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.